अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, आपके सामने जो पिछली वीडियो दी थी सियासी मौजू पर, ये थोड़ा सा उसे टच दे दूं क्योंकि कुछ साथियों ने सवाल किए तो उस हवाले से मैं जवाब देना ज़रा मुनासिब समझता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा मकसद ना तो किसी सियासी तंजीम या पार्टी के साथ किसी किस्म की अपनी ज़ाती कि जी मैं किसको पसंद करता हूँ किसको पसंद करना हूँ, इससे मेरी मुराद ही नहीं। ना मैं इस मौजू को छेड़ना चाहता हूँ। वजह हर एक की अपनी पसंद है, जिसकी वजह से ये पार्टियाँ वजूद में अब आई और वजूद रखती हैं। मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं किसी पर तनकीद करूँ या तारीफ़ करूँ। मैं सिर्फ जिस मकसद के लिए मैं जो बात कर रहा हूँ और शुरू से बात कर रहा हूँ, मेरी पिछली भी वीडियो अगर आप उठाकर देखेंगे मुल्क और कौम के हवाले से, तो एक ही बात कि अपने मुल्क को एक ऐसी पॉलिसी और ऐसे रास्ते पर गामजन कीजिए जिसकी मिसालें ये हैं कि माजी में आपने उन ममालिक को जो पॉलिसियाँ दी वो आपसे आगे निकल गए, आप पीछे रहे। अपने अंदर इखलास, दयानतदारी, ईमानदारी, सच्चाई, यानी इसको लेकर इस बुनियाद के ऊपर अपने मुल्क और कौम के बारे में सोचिए। मैं बार बार तनकीदी अंदाज से नहीं बात करना चाहता। जो बरसर इक़्तिदार है उनके लिए या जो अशाफी हैं, बस उसके बारे में कह दिया, अब उसके ऊपर मैं मज़ीद तबसरा नहीं करना चाहता। यानी उनके लिए कोई महंगाई या कोई बुरान मोरान कोई मानी नहीं रखता। दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। असल मसला क्या है, हम ये कहते हैं कि आप मुल्क को एक ऐसा पैटर्न और ऐसा रास्ता दें जिसमें अवाम के बुनियादी हकूक़ बहाल हो। एक दूसरी चीज़, जो महरूम तबकात हैं जिनको रोटी के लाले पड़े हुए, अभी ये तकरीबन 3 हफ्ता पेशतर नासिरबाग लाहौर के अंदर एक हकूक़ के खल्क़ मूवमेंट HKM यानी ये वजूद में आई है और इसमें तमाम तबकात शामिल हैं। तबकात से मुराद मज़दूर, मुलाजिम और औरतें जो खेतों में काम करती हैं, किसी फैक्ट्री में काम करती हैं, घरों में काम करती हैं। इस तरीके से ये एक पार्टी बनाई गई है जिसमें ये सारा लोअर तबका है और इसमें सफ़ेद पोश तबका भी होगा। लेकिन मैंने जब उसको देखा तो ये वो तबका है जिसको आप मिन हैसुल कौम अगर हम देखें तो हम सारे इसके अंदर आ जाते हैं किस मुख्तलिफ अंदाज के साथ। बात वही आ गई, दोबारा मैं बात करता हूँ इंसानी बुनियादी हकूक़ की बहाली। मसामीन, मैं बार बार जो फोकस कर रहा हूँ वो इसी के ऊपर कर रहा हूँ कि आप हकूक़ को बहाल करेंगे तो ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। पॉलिसी, इसके लिए एक नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत है, बनाइए और उसके अंदर किसी भी पार्टी को किसी किस्म की इजाज़त नहीं होगी कि वो इसके अंदर कोई रद्द बदल कर सके। इस पैटर्न पर अपने मुल्क को लेकर चलें। इंशाअल्लाह ये मुल्क आपको मज़ीद तवानाई और अपना एक भरपूर किरदार इंटरनेशनल लेवल पर, जोग्राफी लेवल पर भी अपना किरदार अदा करेगा। इस वक्त इस बारे में मज़ीद कोई राय देने का मुनासिब वक्त भी नहीं है, ना इस पर तनकीद करने का मकसद है। मकसद ये है कि मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए उसको सही रास्ते पर गमज़न करें और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मसमीन, मैं इसमें अगर कोई मज़ीद अगर ज़रूरत पेश आई तो तबसरा करूँगा। आखिर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा करीम हमारे मुल्क को तवानाई, मजबूती, इज़्ज़त व वक़ार में मज़ीद बुलंदी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल का नाम अंजीर मोहम्मद खालिद शिराज़ी है। वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर कोई आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।